हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और बुद्धा स्टडी सेंटर धरा के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं सुरेंद्र कुमार आपके लिए सामान्य ज्ञान दर्पण अक्टूबर मंथ 2020 के नए अपडेट के साथ आ गया हूं और इस वीडियो में देखेंगे समसामयिक महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, इसका मैं अपडेट नहीं दे पाया था और इस वीडियो में उससे चर्चा करेंगे और कुछ नए भी आपको वीडियो के अंत में चर्चा किया जाएगा। तो दोस्तों, इससे पहले आपको मैं 3 वीडियो का अपडेट कर दिया हूं, यदि नहीं देखें देख लीजिएगा। सभी वीडियो आपको आसानी से प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगा। चलिए पहले प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, पहली किसान रेल किन 2 शहरों के बीच चलेगी? तो पहली किसान रेल किन 2 शहरों के बीच चलेगी? तो देवलाली नासिक महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच। देवलाली नासिक महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच चलेगी। आगे का प्रश्न देखिए, किस देश ने अश्वेत शख्सियतों महात्मा गांधी, जासूस नर इनायत खान और मेरी सिकोल की उपलब्धियों पर इनके तस्वीरों वाले सिक्के जारी करने की योजना बनाई है? तो किस देश ने योजना बनाई है? जवाब है आपका ब्रिटेन। आगे का प्रश्न देखिए। प्रश्न है आपका, हाल ही में चर्चा में रहे दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है एवं यह कहां स्थित है? दोस्तों, यह कहां स्थित है? तो जानते हैं, जब दुनिया में है तो ये आपको है निर्माण किया जाएगा भारत में। कहां किया जाएगा? भारत में। और बता दूं, भारत में चिनाब नदी पर। और ये किस जिला में है? तो जानिए जवाब है आपका रियासी जिला। और क्या है? राज्य आपका जम्मू कश्मीर। आगे का प्रश्न देखिए। आगे का आपका प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजन से चर्चा में रहे बाउल क्या है? चलिए अब जानते हैं बाउल के बारे में। बाउल क्या है? तो बाउल आपका है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में प्रचलित आध्यात्मिक लोक गायन, और यह जो है यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। आगे का प्रश्न देखिए। आगे का प्रश्न है आपका, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा किन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की सलाह दी गई है? तो दोस्तों, जवाब जानते हैं। जवाब है आपका पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आगे का प्रश्न देखिए। प्रश्न है आपका, यूएन के जलवायु कार्यकर्ताओं के समूह में शामिल होने वाली अर्चना सोरेंग की जलवायु संरक्षण के हेतु किस कार्य की जिम्मेदारी मिली? तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। जवाब है आपका विभिन्न स्वदेशी समुदायों के परंपरागत ज्ञान का दस्तावेजीकरण। आगे का प्रश्न देखिए। आगे का प्रश्न है आपका, अंतरिक्ष यात्रियों को समुद्र में उतारे जाने से चर्चा में रहे सी सिकनेस क्या है? सी सिकनेस क्या है? याद रखिएगा सी सिकनेस के बारे में। जवाब जानते हैं, समुद्र या पानी में यात्रा करने के दौरान मितली उल्टी और चक्कर आने जैसी समस्याएं हैं। आगे का प्रश्न देखिए। आगे का आपका प्रश्न है, प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रश्न है, प्रशांत भूषण द्वारा अवमानना कार्यवाही को वापस लेने की मांग से चर्चा में रहे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत अपनी अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार है? तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। जवाब है आपका सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 129 और 142, और उच्च न्यायालय जो है इसका अनुच्छेद 215। आगे का प्रश्न देखिए। प्रश्न है आपका, समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहे उष्ण कटिबंधीय तूफान इसायस और तूफान हागुपीट क्रमशः किन देशों से संबंधित है? चलिए जवाब जानते हैं। जवाब ध्यान से देखना है। ये इसायस जो तूफान है आपका कहाँ आया? पूर्वी अमेरिका में। और ये हागुपीट जो है ये तूफान आपका आया चीन में। चलिए अब आगे का प्रश्न जानते हैं। आगे का प्रश्न है आपका, मौद्रिक नीति पर अपनी बैठक से चर्चा में रहे मौद्रिक नीति समिति
एमपीसी का गठन कब किया गया था एवं इस समिति का अध्यक्ष कौन है? चलिए जवाब जानते हैं। जवाब है इसका गठन जो हुआ 2016 में और इसका अध्यक्ष कौन होता है? जवाब है आपका भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर जो होता है आपका क्या होता है? इसका अध्यक्ष होता है। चलिए अब आगे का प्रश्न जानते हैं। प्रश्न है उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए किन्हें प्रेम भाटिया पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो चलिए अब जवाब जानते हैं। जवाब है आपका दीपंकर घोष। क्या है दोस्तों? दीपंकर घोष और पत्रकारिता वेबसाइट पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया यानी PARI इसको दिया गया है। आगे का प्रश्न देखिए। प्रश्न है आपका साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT इन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इन द्वारा चेतावनी जारी करने से चर्चा में रहे ब्लैक रॉक क्या है एवं यह कैसे प्रभावित करता है? चलिए अब जानते हैं ब्लैक रॉक के बारे में। तो जवाब है एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड मालवेयर बैंकिंग और गोपनीयता डाटा को चुराने का काम करता है। यह इस प्रकार से प्रभावित करता है। चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक मामले से चर्चा में साइबर हमला क्या है दोस्तों? ड्राइव। याद रखिएगा ड्राइव वाई डाउनलोड क्या है? तो चलिए अब जवाब जानते हैं। क्या है दोस्तों? ये है आपका ड्राइव वाई डाउनलोड क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ये है आपको असुरक्षित उपभोक्ता के कंप्यूटर में कोड डाउनलोड कर पासवर्ड तथा वित्तीय जानकारी को चुराने का काम करता है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका हाल ही में दिवंगत हुए पद्मश्री सोनम शेरिंग लेप्चा कला की किस विधा से संबंधित है? तो जवाब है आपका संगीत। कला किस कला संबंधित है? संगीत। आगे का प्रश्न देखिए। हाल ही में प्रस्तुत नई शिक्षा नीति 2020 में भारत द्वारा GDP के कितने प्रतिशत खर्च का लक्ष्य शिक्षा पर रखा गया है? तो जवाब जानते हैं। जवाब है आपका 6%। 6% सही जवाब है। आगे का प्रश्न देखिए। सरकार द्वारा लागू करने से चर्चा में रहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो चलिए जवाब जानते हैं। जवाब है आपका डॉक्टर कस्तूरी रंगन। तो दोस्तों ये देखिए छोटा छोटा क्लिप करवाया था मैं, उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है क्योंकि उसी हिसाब से इसमें क्वेश्चन थोड़ा डिटेल के साथ दिया गया है। तो देख लीजिएगा कौन कौन सा क्वेश्चन आपको अटैच हो रहा है। यानी आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 मसौदे जो तैयार किया गया था, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन। आगे का प्रश्न जानते हैं। प्रश्न क्या है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए किस वैज्ञानिक को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया? लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया। जवाब है प्रोफेसर अशोक साहनी को। आगे का प्रश्न देखिए। हाल ही में जारी हुई बाघ गणना पर विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार क्रमशः किस राज्य एवं किस भाग टाइगर रिजर्व से संबंधित सर्वाधिक बाघों की आबादी निवास करती है? तो चलिए जवाब जानते हैं। जवाब है आपका मध्य प्रदेश और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। आगे का प्रश्न जानते हैं। आगे का प्रश्न है आपका बाघ गणना पर विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार किन 3 टाइगर रिजर्व में अब एक भी बाघ शेष नहीं बचे? तो चलिए दोस्तों ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब है आपका मिजोरम का क्या है दोस्तों? डंफा अभ्यारण्य। आगे प्रश्न दोस्तों इसी का देखिए और दिया गया है पश्चिम बंगाल के बक्सा रिजर्व और झारखंड का पलामू रिजर्व, ये सब में बाघ एक भी शेष नहीं बचा। आगे का प्रश्न देखिए। प्रश्न है
किसे विश्व व्यापार संगठन में भारत का स्थानीय प्रतिनिधि बनाया गया है? जवाब है आपका विजेंदर नवनीत। विजेंदर नवनीत को बनाया गया है विश्व व्यापार संगठन में भारत का स्थानीय प्रतिनिधि बनाया गया विजेंदर नवनीत को। आगे का प्रश्न देखिए, आगे का आपका प्रश्न है प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है एवं इस वर्ष की थीम क्या थी? हेपेटाइटिस दिवस का आपको मनाया जाता है 28 जुलाई को और इसका आपको थीम था हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। आगे का प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका, देखिए प्रश्न है फिक्सल परेड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार स्वास्थ्य और रक्षा पर प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च करने वाले क्रमशः शीर्ष देश कौन है? चलिए जवाब जानते हैं। जवाब है आपका क्या है दोस्तों? स्वास्थ्य। ये करता है अमेरिका। अब इस पे कितना खर्च करता है? तो जवाब है आपका 9,008 डॉलर प्रति व्यक्ति और रक्षा के क्षेत्र में जो है इजराइल करता है। अब जानते हैं 2357 डॉलर प्रति व्यक्ति उस पर क्या करता है? खर्च करता है। ये सब शीर्ष स्थान पर देश है इसके क्षेत्र में। आगे का प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका हाल ही में नीति आयोग द्वारा फरवरी से जून के लिए जारी हुई आकांक्षी जिला की रैंकिंग में कौन से स्थान क्रमशः शीर्ष पर रहे हैं? चलिए अब जवाब जानते हैं। जवाब देखिए, प्रथम स्थान पर है आपका बीजापुर छत्तीसगढ़। द्वितीय स्थान जो है, द्वितीय स्थान रीभो मेघालय। क्या है द्वितीय स्थान? रीभो मेघालय। और तृतीय स्थान क्या है? तृतीय स्थान है आपका उत्तर प्रदेश का बहराइच। क्या है? बहराइच उत्तर प्रदेश का। आगे का प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका हाल ही में हन्ना। क्या है दोस्तों? हन्ना। ये देखिए हन्ना तूफान को लेकर किस स्थान में चेतावनी जारी की है एवं यह तूफान किस सागर और महासागर से संबंधित है? चलिए जवाब जानते हैं। जवाब है आपका टेक्सास। क्या है? टेक्सास अमेरिका। और ये महासागर से संबंधित है आपका अटलांटिक महासागर। दोस्तों कुछ और मैं क्लिप लेके आया हूं, उसको भी करेंगे। इसमें देखिए आपका समसामयिक महत्वपूर्ण तक इतना ही दिया गया था। तो इससे पहले आपको जो वीडियो दिया था दोस्तों, उसमें जो नए बुक दिया गया उसको मैं अपडेट नहीं करवा पाया हूँ। चलिए उसको देखते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं दोस्तों। अब ध्यान से आपको सिर्फ क्या करना है? देखना है। चलिए अब करते हैं। प्रश्न है आपका द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। अब चलिए इसके लेखक कौन है? तो जवाब क्या होगा? जवाब है एस जयशंकर लेखक हैं द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। इसके लेखक एस जयशंकर। आगे का प्रश्न है आपका थारू रोसा रूस। इसके लेखक कौन है? तो जवाब आपका शशि थरूर। आगे का प्रश्न देखिए, आगे का आपका प्रश्न है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इसके लेखक कौन है? जवाब है आपका उर्जित पटेल। अब देखिए ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। आगे का प्रश्न देखिए क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। इसके लेखक कौन है? जवाब देखिए जानते हैं। जवाब है बीरल आचार्य। आगे का प्रश्न देखिए, आगे का आपका प्रश्न है द एनआरकी। इनके लेखक कौन है? तो द एनआरकी के लेखक है विलियम डेल रिपल। आगे का प्रश्न देखिए ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉवर्ट ऑपरेशंस। इसके लेखक कौन है? जवाब है आपका यतीश। क्या है दोस्तों? यतीश यादव। याद रखिएगा यतीश यादव। आगे का प्रश्न देखिए गर्ल वुमेन अदर। इनके लेखक कौन है? वर्निंडो एवरिस्टो। कौन है? वर्निंडो एवरिस्टो। सॉरी दोस्तों
वर्नेडीन एवरिस्टो इनका नाम है। अब दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, अभी आप जानते होंगे सभी जितने भी लोग स्टडी करते हैं उनके लिए बहुत सारे टीचर लोग क्या करते हैं, यानी सरकार से अपने रोजगार को पाने के लिए, यानी स्टूडेंट के लिए सर लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा भी आपसे विनती है कि आप लोग भी इस मुहिम में शामिल होइए और उनको जितना हेल्प हो सके हेल्प आप लोग करने का प्रयास कीजिए। मैं बस इतना ही कहूँगा, आप लोग उनको सपोर्ट कीजिए ताकि उनकी आवाज़ जो हो सरकार तक मजबूर करें और सरकार इसके सुनवाई करे, क्योंकि अभी सरकार बिल्कुल अराजकता की अपने सीमाओं को पार कर गया है। तो इसीलिए मैं कहूँगा आप सभी लोगों से विनती है कि आप लोग सर लोगों को, जितने भी सर लोग इस मुहिम में शामिल हैं, ट्विटर यूट्यूब के द्वारा कर रहे हैं, उन सभी को आप सपोर्ट कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।